स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। और उसके बाद में डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान से देखिएगा, छोटा लेक्चर रहेगा। टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम समझ लीजिए। पहले आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, है ना। इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोसेस ना ही तो स्पॉन्टेनियस होता है ना ही तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोसेस नाइदर स्पॉन्टेनियस नॉर नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, ध्यान से देखिएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट पर डेल्टा जी कितना रहता है? 0, और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बराबर है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच और टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। ये फॉर्मूला आप याद रखना, है ना। एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखिएगा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोसेस neither spontaneous nor non-spontaneous ओके। इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोसेस ना ही तो स्पॉन्टेनियस होता है और ना ही नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्या डेल्टा जी गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर डेल्टा जी विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऐसा थोड़ा बेटर रहेगा। डेल्टा जी विथ इक्विलिब्रियम, ओके, डेल्टा जी विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में डेल्टा जी का क्या रिलेशनशिप है? देखिए आप, एक मेन फॉर्मूला ये है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। सबसे पहले हम क्यू समझ लेते। मान लीजिए एक रिएक्शन लिखा मैंने, ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी और डी। ये इक्विलिब्रियम के एग्जांपल है, ओके। अब यहाँ पर हमारे को इसका इक्विलिब्रियम निकालने का है, ठीक है। कैसे लिखेंगे आप? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कोएफिशिएंट कितना है इसका? सी है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए का पावर ए और बी का पावर बी, ओके। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बात करेंगे तो इस तरह आ जाएगा, ओके। अगर प्रेशर के टर्म्स में, यहाँ पर सी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर के टर्म में बात करेंगे तो प्रेशर ऑफ सी पावर सी इंटू प्रेशर ऑफ डी पावर डी अपॉन प्रेशर ऑफ ए पावर ए इंटू प्रेशर ऑफ बी पावर बी। मतलब जो कोएफिशिएंट है वो हमारे को पावर में लेना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये जो हमने लिखे हैं क्यू, ये रहेगा बेटा रिएक्शन कोशंट, क्या है बोलो? रिएक्शन कोशंट, ओके। उसके बाद में डेल्टा जी नॉट तो आपको पता है, डेल्टा जी नॉट क्या रहेगा? स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज, और डेल्टा जी रहेगा बेटा गिव्स एनर्जी चेंज, ओके। चलिए इसके बाद में देखिए आर क्या रहेगा इसमें? गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, आपको लेना है इन केल्विन में, और आर है बेटा यहाँ पर गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू रहता 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। मैं थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ इसको, सिंपल पॉइंट से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्यूसी जो है, मतलब रिएक्शन कोशेंट जो है, ये डिटरमाइन कर सकते हैं हम किसी भी टाइम, है ना। इट कैन बी डिटरमाइन एट एनी टाइम। इसे हम किसी भी टाइम पे डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए रिएक्शन स्टार्ट हो गया, ए का कन्वर्जन बी में हो रहा रैपिडली, ये रिएक्शन कुछ सेकंड में कंप्लीट हो गया, तब भी हम क्यू से निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए के ई क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये डिफाइन रहता है, डिफाइन एट ओनली इक्विलिब्रियम स्टेट। इसे हम सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट पर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये एग्जांपल है इक्विलिब्रियम रिएक्शन की, ओके। ध्यान से देखिएगा, चलिए देखिए के इक्विलिब्रियम जो है ये डिफाइंड रहता कहाँ पर? सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट पर। और EQ जो है, सॉरी QC जो है, ये हमेशा डिटरमाइन रहता है इक्विलिब्रियम हो या फिर किसी भी वक्त रिएक्शन अगर इनिशियल स्टार्ट हुआ हो तब भी ये डिफाइंड है, ठीक है ना। मतलब देखिए तो इस रिएक्शन में, सो इन दिस रिएक्शन, ठीक है,
C इज इक्वल टू द के ई क्यू, बराबर है क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट है उस पर डिफाइंड ई क्यू है, और क्यू सी किसी भी वक्त डिफाइंड रहता है। ओके, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट at equilibrium state, at equilibrium state डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। इक्विलिब्रियम स्टेट पर डेल्टा जी ये जीरो रहता है। वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम स्टेट डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, सो वी कैन रिटर्न एज जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के लगा सकते हैं हम, बिल्कुल सर, बराबर है, ये पुट कर दिए। और यहाँ पर ये जीरो है इक्विलिब्रियम स्टेट पर, कैसे लिखेंगे आप, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के ई क्यू इक्विलिब्रियम। ओके, टेकिंग लॉग बेस 10, बराबर ना, लॉग बेस 10 याद आ रहा आपको, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के ई क्यू। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, याद आ रहा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दोनों भी फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला। सेकंड, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के ई क्यू, बराबर है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। और एक फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। इसके बाद में एक छोटा टॉपिक रह गया हमारा, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो पढ़ेंगे हम। और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो बाकी रह गए हैं वो अगले लेक्चर में हम कवर कर लेंगे, जिसमें बॉन्ड एनर्जी वगैरह, बॉन्ड एंथैल्पी